नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, हाल ही में लंदन में एक जो स्कूल है, उस स्कूल की एक मुस्लिम लड़की और उसके परिवार की तरफ से एक कोर्ट में याचिका दायर की गई। उस याचिका में ये कहा गया था कि उस स्कूल में उनको नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती, और उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर का जो निर्णय है, वो पूरा जो मामला है वो पढ़ने के बाद या उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और कोर्ट ने ये कहा कि स्कूल का जो भी नियम है उसका पालन सभी बच्चों को करना पड़ेगा। स्कूल में जो नियम हैं वो पहले से लिखे हुए हैं। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उन नियमों के तहत आपको स्कूल में एडमिशन मिलता है। वो नियम हर किसी के लिए अलग नहीं हो सकते। आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो ये सभी बातें ध्यान में रखते हुए आप एडमिशन लेते हैं कि इस स्कूल में मेरे लिए क्या नियम होंगे, हम लोगों को किस नियमों का पालन करना पड़ेगा, इस स्कूल के क्या नियम लिखे गए हैं, किस तरह से इस स्कूल में पढ़ाई होती है, किस तरह के टीचर्स यहाँ पे होते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड उसमें होता है। तो ये देखने के बाद ही कोई भी परिवार के जो सदस्य होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वो अपने बच्चे को उस स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं। उसके बगैर होता नहीं। तो स्कूल में क्या क्या है, क्या सचमुच ये स्कूल अपने विद्यार्थी के लिए, अपने बच्चे के लिए ठीक है, इसमें जो भी नियम है उसका पालन हम करने के लिए तैयार हैं, ये देखने के बाद ही उसको एडमिशन दी जाती है। और वो जो माता पिता जो होते हैं वो भी उस स्कूल का चुनाव करते हैं, कौन से स्कूल को चुनना है वो तय करते हैं। तो ये मुस्लिम लड़की के माता पिता हो, उनका परिवार हो, इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की कि हमें यहाँ पे एक तरीके से हम पर अन्याय किया जा रहा है, हमें नमाज पढ़ने का वहाँ पे मौका नहीं दिया जा रहा है, अनुमति नहीं दी जा रही है। तो कोर्ट ने कहा कि आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, स्कूल के जो नियम है उसी के अंतर्गत आपको रहना पड़ेगा। उन नियम, हर किसी बच्चे के लिए अलग नियम नहीं लिखे जा सकते। और इसका स्वागत फिर स्कूल ने किया। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि इस तरह के मामले भारत में भी कई बार आप लोगों को देखने मिले होंगे। अलग अलग राज्यों में इस तरह के मामले सामने आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में भी एक यूनिवर्सिटी में इसी तरह से कोई विदेशी विद्यार्थी यहाँ पे रह रहे थे यूनिवर्सिटी में, वो भी कहीं पे नमाज पढ़ रहे थे, जो कि विद्यापीठ या उस यूनिवर्सिटी का जो परिसर होता है उसमें ही वो नमाज पढ़ रहे थे। उनको किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, उस पर आक्षेप करने लगे, तो फिर वहाँ पे झगड़ा हुआ, बवाल खड़ा हुआ। बाद में उन विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला गया। ये मामला यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में हुआ, अलग अलग जगह पे होता है। इस तरह के वीडियो सामने आते हैं, फोटोज सामने आते हैं कि कई बच्चे वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर स्कूल ऑब्जेक्शन लेता है। फिर ये शायद मामला कभी कभी कोर्ट में चला जाता है, पुलिस थाने में जाता है। तो ये क्यों बार बार होता है? इसके पीछे क्या वो सिर्फ विद्यार्थी उसके लिए कारण है? क्या वही जिम्मेदार है? तो नहीं। इन विद्यार्थियों को या इनके परिवारों को कहीं पे कोई भड़काने की कोशिश करता होगा कि आप लोग देखिए, आप लोगों के हक जो है वो यहाँ पे मारे जा रहे हैं, आपके अधिकार जो हैं ये छीने जा रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रार्थना करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आपको जब भी आपका समय होगा प्रार्थना का, उस वक्त आप प्रार्थना कीजिए, उसकी मांग कीजिए। इस तरह से कोई भड़काने की कोशिश निश्चित तौर पर कर रहा है और इसके वजह से इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो ये बिल्कुल ही इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सावधानता इसके बारे में बरतनी चाहिए कि इस तरह की घटना ना हो। पिछले बार भारत में भी हम लोगों ने देखा कि हिजाब का एक आंदोलन हुआ था कि हमें हिजाब पहनने का मौका देना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए, हम स्कूलों में हिजाब पहनेंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखा पूरे देश भर में इस तरह का आंदोलन चलने लगा। ये किस लिए आंदोलन करने की जरूरत थी? क्योंकि स्कूल में अगर आपको नियम दिए हैं तो ये नियम सभी के लिए समान होते हैं। सभी के लिए जो एक यूनिफॉर्म होता है, वो यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या होता है? सभी के लिए एक नियम एक है। क्योंकि उसमें कोई हिंदू बच्चा, मुस्लिम बच्चा, पारसी बच्चा या और कोई धर्म जाति का बच्चा, ये अलग अलग दिखाई नहीं देने चाहिए। सभी बच्चे एक ही हैं, सभी को एक ही जैसी पढ़ाई करनी है, सबको एक ही जैसा सिखाया जाएगा। इसके लिए स्कूल होता है या कॉलेज भी होता है। तो सभी के लिए नियम एक जैसे होते। आज अगर इनको ये मान्यता दी गई कि भाई आप लोग अपने समय में नमाज पढ़ो, तो फिर हर कोई बोलना शुरू कर देगा। हर किसी धर्म का व्यक्ति बोलने लगे कि आज मुझे मेरी पूजा का समय हो गया है, मैं कहीं पे कोने में जाके वहाँ पे तस्वीर रखता हूँ और हमारे भगवान को याद करता हूँ।
कोई कहेगा मुझे अभी दिया जलाने के लिए जाना है तो मैं घर जाके आता हूं। ये हर कोई अगर बोलना शुरू कर दे तो पढ़ाई कभी करेंगे? तो पढ़ाई का एक समय होता है, एक टाइमिंग निश्चित किया होता है कि सुबह इस समय आपको स्कूल में आना है, ये 10 लेक्चर होंगे, उसके बीच में आपका लंच टाइम होगा, बीच में खेलने कूदने का एक समय होगा। ये सब होने के बाद आप घर जाके प्रार्थना कीजिए, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, नमाज पढ़िए, या स्कूल में आने से पहले भी आप ये सब कर सकते हैं। एक आदर्श जो प्रोसीजर होता है वो होता है, लेकिन इसमें कोई खंड डालने की या इसका उल्लंघन करने की भी कोशिश की जाती है और इसके लिए फिर ये भड़काया जाता है कि आप लोग स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके या यूनिवर्सिटी में जाके नमाज पढ़िए। इसको फिर ऑब्जेक्शन लिया गया कि तो देखिए मेरा चॉइस है, मैं कहीं पे भी नमाज पढ़ सकता हूं, मैं कहीं पे भी प्रार्थना कर सकता हूं, इस पर ये मेरे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मेरे अधिकार छीने जा रहे हैं। इस तरह की बातें होती है। वास्तविक स्वरूप में किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में इस तरह का कोई नियम नहीं होता कि किसी को भी किसी समय प्रार्थना के लिए छोड़ा जाएगा। आपकी पढ़ाई होती है, उसके बाद आप जा सकते हैं, उसके बाद घर जाने के बाद आप क्या करेंगे उससे कॉलेज का या स्कूल का कोई मतलब नहीं होता। तो यह बात ध्यान में रखनी आवश्यक है। तो इसके बारे में मुस्लिम समाज ने भी सावधानता से देखना चाहिए इसके बारे में। इसमें से जो भी परिवर्तनवादी लोग होंगे मुस्लिम समाज में, उन्होंने भी इसके बारे में बोलना चाहिए कि यह गलत हो रहा है। अगर स्कूल में कोई मुस्लिम बच्चा अगर कहने लगे कि मैं नमाज पढ़ता हूं और कल से वो कहने लगे कि मुझे यूनिफॉर्म भी मेरे तरह चाहिए, मेरे धर्म ने जो बताया वो यूनिफॉर्म पहन के आऊंगा मैं, क्योंकि मुझे अधिकार है, तो फिर हिंदू लड़का भी कहेगा, हिंदू लड़की भी कहेगी, वो भी अपने अपने यूनिफॉर्म या अपने अपने तरीके से कपड़े पहन के आएंगे, और कोई धर्म जाति के लोग भी अपने अपने तरीके से कपड़े पहन के आएंगे। तो ये स्कूल रहेगा क्या? तो ये स्कूल है, ये आम स्कूल है, ये कोई धार्मिक स्कूल नहीं है कि जिसमें अपने अपने धर्म की शिक्षा दी जाती है या उसका पालन करने के लिए स्कूल खोला है। स्कूल में पढ़ाई करनी है और पढ़ाई में जो भी आपको मार्क्स हासिल होंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर से परीक्षा देनी है, पास होना है, आप आगे जाना है। बाद में आगे आप जो भी धर्म का रास्ता पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ सकते हैं पढ़ाई छोड़ के, उसके लिए स्कूल या कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा। हिजाब का जब आंदोलन हुआ था तभी भी यही हुआ था, पहले हिजाब फिर किताब, इस तरह की बातें होने लगी। किसी ने भी उस वक्त ये बात गलत है ये नहीं कहा, उल्टा बहुत सारे राजकीय पार्टी जो हैं, भाजपा के विपक्ष की पार्टी, विरोधी पार्टियां, उन्होंने इसका समर्थन किया कि इनको चॉइस है, इनको अनुमति देनी चाहिए, इस तरह के विधान करने लगे। और ऐसे अगर हुआ तो हर कोई अपने अपने तरीके से कॉलेज या स्कूल आना शुरू कर देगा। तो कहीं पे भी इसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। इसके बारे में जो भी मुस्लिम समाज के भी जो परिवर्तनवादी लोग हैं, जो ये कहना चाहते कि ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने भी इसके बारे में बोलना चाहिए। अन्यथा इस तरह के आंदोलन से स्वाभाविक तौर पर स्कूलों में ही एक विभाजन हो जाएगा कि मुस्लिम बच्चे हैं, ये हिंदू बच्चे हैं या क्रिश्चियन बच्चे हैं, इस तरह से विभाजन होना शुरू हो जाएगा। तो इस पूरे मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लेना चाहिए। और सिर्फ ये लंदन की घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं बहुत सारे जगह पे दिखाई देती है। वास्तविक उस स्कूल में पिछले साल कुछ ऐसे ही मुस्लिम विद्यार्थियों ने नमाज पढ़ा था, तभी कुछ शिक्षकों ने आक्षेप लिया, ऑब्जेक्शन लिया कि ये आप इधर नहीं कर सकते, स्कूल में, स्कूल का जो समय है उसमें ये नहीं कर सकते, स्कूल का समय पढ़ाई के लिए। तब उन पर आरोप किया गया, उन शिक्षकों पर, कि आप लोग हमारे बारे में भेदभाव कर रहे हैं, हमारे धर्म पर आप आक्षेप ले रहे हैं, हमारा जो अधिकार है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे अधिकार छीन रहे हैं आप लोग। उसके बाद उस स्कूल ने नियम बनाया कि स्कूल के वक्त किसी भी तरह की प्रार्थना नहीं होगी किसी भी धर्म की। और इसलिए कोर्ट ने यह बताया है कि आपको स्कूल के जो नियम है उसी तरीके से काम करना होगा, उसी तरीके उस स्कूल के नियमों के अंतर्गत ही रहना होगा। उसका उल्लंघन अगर आप करना चाहते हैं, आपको अगर चाहते हैं कि आप हिजाब पहनना चाहते हैं, आप नमाज पढ़ना चाहते, तो जिस स्कूल में उसकी अनुमति है उस स्कूल में जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें इसी स्कूल में रहना है और इस स्कूल के पूरे नियम हमारे लिए बदल दो, ये जो बर्ताव है ये बिल्कुल ही गलत है। और इसके लिए लोगों ने आगे आकर बोलना चाहिए, इसकी राजनीति में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।